फैक्ट चेकर जुबैर जैसे हो गए, या और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट दोनों मिला के, हाउ यू सी दीस पीपल? ये कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे लोग छिपके वार करते हैं, पीछे से पत्थर मारते हैं, सामने कभी नहीं आते। यही तो चाहते हैं कि हम और आप बैठ के इनके बारे में बात करें। सर, ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे अलग जैसे अभी ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, फैक्ट चेकर जुबैर जैसे हो गए, या और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट दोनों मिला के, हाउ यू सी दीस पीपल? देखिए, इन लोगों में खास बात यह है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने सवाल ही पूछे थे, चाहे वो जुबैर हो, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, मैं तो उनको भी आमंत्रण दे रहा हूँ कि आपने मुझसे कहा, मैंने सवाल पूछा, अब आप भी अपने आप को देशभक्त कहते हैं, आप भी आइए, मैं खुले मंच से आमंत्रण दे रहा हूँ। जो सवाल मुझसे दुनिया कहेगी मैं आपसे ही पूछूंगा, और अगर आप नहीं पूछ सकते हैं सवाल तो फिर आप सिर्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए सेलेक्टिव होकर, और अगर आप में हिम्मत है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस सम्मान से मैं सर से सवाल पूछ रहा हूँ उसी सम्मान से मैं आपसे ही पूछूंगा। आप भी आइए, बैठिए, हम भी आनंद लेंगे, देश को भी इस बारे में आपसे जो सवाल आपको लेकर है, क्योंकि आपको लेकर भी धारणा है, वो भी जानने का हक है, और मुझे लगता है ये भी वाजिब होगा कि अदर वे राउंड भी होना चाहिए। देखिए, इन लोगों में खास बात यह है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, पीछे से पत्थर मारते हैं, सामने कभी नहीं आते। मैं तो देखिए, मैंने इनमें से किसी को भी ब्लॉक नहीं किया है। बहुत सारे लोग तो इनको ब्लॉक कर देते हैं, मैंने भी कर दिया, मैं पढ़ता हूँ मुझे। तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया। मैंने इनमें से किसी को ब्लॉक नहीं किया है। ये सारे दिन भर मुझे गालियां देते हैं, मेरे बारे में उल्टे सीधे लेख छापते हैं, मुझे ही भेजते हैं। इनको मेरे परिवार का पता चल जाए तो उनको भी टैग करके उनको भी भेजने लगेंगे, बिकॉज तो मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया कभी भी। तो ये मेरा एक वो है कि ठीक है, सबकी जो धारणा है वो स्वतंत्र है अपनी धारणा बनाने के लिए। तो इनमें से कोई भी मेरी टाइमलाइन पे ब्लॉक नहीं है। आपको भी आनंद आ रहा है? नहीं, मुझे आनंद नहीं आ रहा। मुझे इनके ऊपर तरस भी आता है कई बार, और कई बार ये भी लगता है कि वी आर वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन देम, ये इस काबिल नहीं है। और जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये सफल होते हैं। यही तो चाहते हैं कि हम और आप बैठ के इनके बारे में बात करें। हमने अगर इनके लिए बात कर ली, इनकी लाइफ बन गई, इनका करियर बन गया, इनको 4 पैसे और मिलेंगे, एंड वी हैव एंश्योर्ड दैट। ठीक है, आपने कहा तो सबका भला होना चाहिए। एक आखिरी सर कंट्रोवर्शियल सेक्शन में क्वेश्चन है, जो हमारे दिमाग में भी आया और इस देश के दिमाग में भी रहा। एक खबर आती है देश में नोट की, और फिर उसमें चिप वाली खबर आती है, और देश के 2 बड़े पत्रकारों ने उस बारे में अपने अपने प्राइम टाइम में खबर की कि 2000 के नोट में नए चिप आएंगे। वो ऐसा दौर था जब देश बड़ा परेशान था, लाइनों में लगा था, उस बीच में खबर आई और उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। एक तो होता खबर बताना, एक होता उस पर काफ़ी डिटेल्ड बताई गई। कहाँ गलत हो गया? बिकॉज मैं तो टीवी का पार्ट हूँ, मैं भी ये समझना चाहता हूँ एंकर होने के नाते भी कि वो कहाँ गलत हो गया कि अलग अलग चैनल्स में वो चर्चा हो गई। आप और श्वेता जी 2 बड़े चेहरे थे, तो इसलिए आप दोनों के नाम पे ज़्यादा चिपक गया वो, और आप लोग कुछ भी करते हो तो उसमें 2000 का नोट आता है। ये कहाँ से आया था ये? तो देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, और जब आप ये मैं बड़े रोचकता से जानना चाहता हूं। इसको भी बड़ा बनाने वाले सिर्फ ट्रोल्स हैं। बाकी जो आम जनता है वो इसको इतना उन्होंने बड़ा नहीं बनाया। इसको बड़ा बनाया है वही 2 रुपए वाले ट्रोल्स ने। हाँ, तो आपको याद है ये डीमोनेटाइजेशन वाला भाषण मोदी जी ने कितने बजे दिया था? 8 बजे। 8 बजे दिया। ये भाषण 8:30 बजे खत्म हुआ। 8:30 बजे मैं तैयार होने के लिए चला जाता हूँ। मैं कपड़े बदल रहा हूँ और तैयार हो रहा हूँ। आमतौर पे हम लोग 10 मिनट पहले स्टूडियो में पहुँच जाते हैं, तो मैं 8:45 बजे 8:50 पे मैं स्टूडियो में पहुँच गया। 8:30 तक तो भाषण ही चल रहा था। 8:30 के बाद उसकी स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हुई। उन्होंने क्या क्या बोला, नई नई सारी खबरें आ रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, वेरीफाइड और अनवेरीफाइड दोनों खबरें आ रही हैं। उस समय खबरों का फ्लो ऐसे, जैसे अभी भारत पाकिस्तान युद्ध में हो रहा था, सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही, और जो आ रहा है वो जा रहा है, ऐसे करके। तो मैं स्टूडियो में हूँ और स्टूडियो में मेरे कान में लगातार बातें आ रही हैं कि अब ये हो गया है, अब ये हो गया, अब इसने ऐसा कह दिया, अब इसने ऐसा कह दिया। उसी दौरान एक खबर अचानक मेरे सामने ये भी आ गई लिख के कि इस नोट में चिप है। वो लिख के बाकायदा मेरे सामने आ गई, जो मुझे पढ़नी है मेरे पास, और मैं लाइव हूँ। मेरे पास उसे वेरीफाई करने का या ना करने का कोई मौका ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे अब मेरे सामने आ गया तो मुझे वो पढ़ना ही है, और मैंने उसको पढ़ दिया। पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार थोड़ा हो सकता है, अब हो भी सकता है क्योंकि नई नई चीज़ आ रही है, उस समय क्या कह सकते हैं। लेकिन जब शो ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये शायद जो है खबर सही नहीं है, इसके अंदर त्रुटि है। अगले दिन उसी शो में
मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया उसी शो में, अपने ही शो में नेक्स्ट डे, कि कल मैंने आपको ये खबर सुनाई थी, ये खबर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय खबरों की इस तरह का फ्लो था खबरों का, और लाइव सिचुएशन थी कि ये खबर आ गई और मैंने इस खबर को पढ़ दिया, तो ये खबर गलत है और मैं इसमें आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगले दिन मैंने कहा, लेकिन वो माफ़ी आज तक कहीं नहीं चली। उसके वीडियो भी कहीं दिखाई नहीं पड़ते, एक वीडियो नहीं है उसका, लेकिन जो पहले दिन पढ़ा वो सब जगह है। तो ये उसकी कहानी है। और ये किसी भी एंकर के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो टीवी पर हम पढ़ रहे हैं हर बार वो एक तो हम वो मन से नहीं पढ़ रहे, हम देख कर पढ़ते हैं। स्पेशली शुभांकर, क्या होता है मेरे शो में आमतौर पर तो यही होता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मुझे पता होता है मैं क्या बोल रहा हूँ। सारे स्टोरीज, सारी स्क्रिप्टिंग, सब कुछ मेरे नज़र के सामने से जाती है, मैं प्लान करता हूँ, मुझे हर चीज़ पता होती है, आई एम इन टोटल कंट्रोल। बट जब आप लाइव सिचुएशन में है, जैसा मैंने अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अभी भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया, आप स्टूडियो में हैं और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अब पीछे से आ रही है, क्योंकि आप थोड़ी बाहर जाके देख रहे हो। सही बात है। तो ये वैसी सिचुएशन थी जब जो लाइव सिचुएशन में खबरें आ रही हैं और वो खबरें पहले से लिखी हुई नहीं है, जो आ रहा है वो फटाफट लिख के आपके पास आपके पढ़ने के लिए आ रहा है। तो ये दीज आर दी हैजर्ड्स ऑफ लाइव टीवी। और कई बार उसमें इनएक्यूरेट खबरें चली जाती हैं। जो आपने कहा था टीवी एंकर किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, तभी लोग समझेंगे कि कितना इंटेंस काम होता है, वो कितना इंटेंस काम होता है। और ये एक ऐसी त्रुटि थी जिसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, किसी को बहुत करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान मैंने कर दिया। ये एक अनइंटेंशनल गलती थी जिसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था। और नेक्स्ट डे अगर क्लैरिफिकेशन हो गया तो मैंने उसको क्लैरिफाई भी किया। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ट्रोलिंग के पीछे जो मंशा है, उस मंशा में बेईमानी है। मैं सर, हमारे एक देसी भाषा में हमने कोट लिखा था कि विद द ग्रेटर द नेम द ग्रेटर द भसड़ इज। बिल्कुल, जितना बड़ा नाम होता है उतनी छोटी छोटी चीजें आपकी पिक होती हैं। आई थिंक ये भी उसके एक नुकसान है, वो स्टारडम की कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। हाँ, कि आप अगर बड़े हैं तो फिर आपकी, जैसे आपका इम्पैक्ट बड़ा है, ऐसे आपकी छोटी बुराइयां भी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल। आपके ये बाल असली है सर? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, उखाड़ के भी आप देख सकते हैं, खींच के देख सकते हैं। ये बहुत लोग ये पूछते हैं कि सुधीर चौधरी के बाल जो है वो असली है या विग लगाते हो? पर ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, ऐसे सवाल पूछा करो। तो मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपके बाल असली है नकली। इनफैक्ट इसका जवाब देने के लिए एक बार मैं हेयर कट ले रहा था, मुझे उसका वीडियो डालना पड़ा। हाँ, कि भाई देखिए मैं बाल कटवा रहा हूँ, मेरे असली बाल हैं, और उसमें मैंने लिखा भी कि ये बाल सारे असली हैं, अब आप खुद देख सकते हैं। तो ये बाल बिल्कुल असली हैं। तो ये वाली हेयर स्टाइल आपने कब से रखनी शुरू करी? क्योंकि आपके पुराने वीडियोस में देखता हूँ आप भी थोड़े, जैसे मेरे भी चीक्स निकले, जैसे आपके चीक्स निकले थे। हाँ। आपने मुझे लगता है लेट 30s में आपने फिटनेस वाला काम किया। हाँ, तो मैं पहले इतना फिटनेस कॉन्शियस नहीं था और लेट 30s तक मेरे बाल छोटे होते थे। हाँ, मैंने देखे वो जी न्यूज़ की जो रिपोर्टिंग आपने की है, तो तब मेरे छोटे बाल होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा जैसे जैसे समझ बढ़ी और जैसे जैसे ये अकल आई कि एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्या होती है, मुझ पर क्या अच्छा लगता है, तो फिर धीरे मुझे एक बार, शायद ये कुछ ऐसे हुआ होगा कि बहुत टाइम हो गया होगा मैंने बाल नहीं कटवाए किसी कारण से। अलग कई बार हो जाता है ना कि आप नहीं बाल कटवाए, लंबे बाल हो गए बहुत, तो किसी ने बोला कि भाई लंबे बाल आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, और मैंने भी देखा, मुझे लगा कि लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो मैंने बालों को थोड़ा लंबा रखना शुरू कर दिया। फिर ये जो फिटनेस का जो कॉन्शियसनेस है, ये कभी भी आ सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है। किसी एक दिन आपको सडनली एक रियलाइजेशन होता है कि मैं फिट नहीं हूँ एंड आई नीड टू बी फिट, वो कैसे भी आ सकता है। तो मुझे भी एक ये रियलाइजेशन आया कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। खाना पीना आप जो खा रहे हैं, ये हर रोज़ नाश्ते में पराठे रोज़ नहीं चलेंगे। मतलब ये एक मेरे लाइफ में एक दौर था जब मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितने बजे खा रहा हूँ। सुबह उठते ही पराठे खा लिए, रात में 11 बजे आप पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, कुछ भी फ्राइड खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, शाम हुई समोसे खा लिए। इतना जी में तो शाम को मिलते भी थे, और शाम को समोसे आते थे। अब समोसे सामने रखे हैं शाम को, कौन छोड़ेगा? सही बात है। तो ये जो लाइफ को एंजॉय करने का टाइम था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर एक दिन ऐसा लगा कि अब इसके बाद यू नीड टू बी फिट। वहाँ से मेरे ख्याल से मेरी वो जर्नी शुरू होती है जब मैंने मेरी लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट बना लिया, और फिर मेरी लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ऊपर आ गया। तो आज भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर आप एक वर्ड में मैं अगर अपनी लाइफ को देखता हूँ तो
मेरे उस एजेंडा में सबसे ऊपर रहता है डिसिप्लिन. आई लीड अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ इन टर्म्स ऑफ. सो लाइक व्हाट्स योर रूटीन? अगर आप देखिए, पहली चीज़, मैं शराब नहीं पीता और मैं सिगरेट नहीं पीता, स्मोकिंग नहीं करता. ओके. चाहे मैं कहीं भी जाऊं, कितने भी लोगों के बीच में बैठा रहूं, कितने भी लोग इमोशनल बातें कर रहे हैं, कितने भी स्कूल के पुराने दोस्तों के साथ आप बैठ जाओ, कितने भी पुराने ज़माने को याद कर लो, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा. तो फोर्स नहीं करते भाई यार मेरे नाम पे? बिल्कुल. ऐसे मेरे बहुत सारे लोग हैं कि भाई आज मेरे लिए तो पी ले. इसीलिए मैंने कहा कि कितने भी स्कूल के दोस्त मिल जाएं, पुरानी बातें याद करें, इमोशनल हो जाओ, आंसू निकल आए, एक्स गर्लफ्रेंड की बातें चल रही. हाँ, लेकिन तो भी मैं शराब नहीं पीऊंगा. ओके. मैं पूरे होशो हवास में ही उस पल को एंजॉय करना चाहता हूँ. तो ये 2 चीज़ें मैंने मेरी ज़िंदगी से बहुत पहले ही निकाल दी थी, धूम्रपान और शराब. तो एक तो ये है. सेकंड ये है कि अब धीरे धीरे आप अपने खाने पीने पे क्या खाते हो, क्या पीते हो, उस पर अगर आप कंट्रोल रखते हैं. क्या आपके मित्र अक्षय कुमार का इम्पैक्ट तो नहीं है? अक्षय कुमार इज अ गुड फ्रेंड. इज़ अ गुड फ्रेंड. और जब मैं, देखिए, आप जिन लोगों के साथ मिलते हैं ना, उनसे अगर आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आने शुरू होते हैं. तो अक्षय को जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझसे मेरे ख्याल से उम्र में 2-3 साल बड़े ही हैं, लेकिन क्या फिटनेस है. आप भी 50s में हो? मैं आई एम 53. ओके. मैं 53 का हूँ. इंटरेस्टिंग. थोड़ी सी शर्मानी चाहिए हम लोग को. तो अक्षय मुझसे मेरे ख्याल से 3-1 साल बड़े होंगे, 3 साल या 4 साल बड़े हैं मुझसे. नाइस. आपसे किसी लड़की ने कहा यू डोंट लुक 53? बहुत सारी लड़कियां कहती हैं. और ये एक ऐसी चीज़ है जो सब सुनना चाहते हैं. हर लड़की और हर लड़का ये सुनना चाहेगा दैट यू डोंट लुक योर एज. ये तो एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट. नहीं, मैं कई जगह कैसे कई पार्टीज में, इस बीच हम लोग भी कई बार बाहर मिले, तो मैं अपने अगल बगल लड़कियों को खुशफुसाते आपके आने पे देखता था. अच्छा. सो आपके पास आते हैं अभी भी प्रपोजल्स लड़कियों के, या डरते डरते भी अलग से इजहार कर दिया? अब आप क्या बहुत अच्छे लगते हैं? बहुत एम्बैरेसिंग सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे. बट इट्स गुड टू गेट कॉम्प्लीमेंट. मैं कॉम्प्लीमेंट के उससे पूछ रहा हूँ. हाँ, नहीं, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से तो अच्छा है. कॉम्प्लीमेंट तो देखिए सबको अच्छे लगते हैं कि अगर आपके, कि कोई बहुत एक्सप्रेस करना चाह रहा हो और आपको लगे अरे मैं तो काफ़ी बड़ा हूँ तुमसे. नहीं, ऐसा भी कई बार होता है जब ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, या आप कह लीजिए कि वो फैंस हैं, तो बहुत सारे लोग आके अपने मन की बात कह देते हैं. बट ठीक है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सच ही मान लें और आप उसमें भावनाओं में बह जाएं.